गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये व्लॉग मैं ट्रिवेंड्रम से स्टार्ट कर रही हूँ, यानी केरला से। मैं वहाँ से लखनऊ से आ गई थी, लेकिन उसके बाद आने के बाद थोड़ी सी तबीयत भी बहुत नासाज थी और बच्चों की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कोई भी व्लॉग नहीं डाला था। पर आज मैं डालती हूँ, यहाँ तक कि मैंने अभी तक कुछ पैकिंग अनपैक भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। और क्योंकि मुझे यहाँ से भी निकलना है जल्दी में ही, थोड़े दिन के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, फिर मुझे और जाना है दूसरी जगह, तो मुझे घर की सारी पैकिंग करनी है और सब कुछ करना। तो मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या करा है, क्या क्या नहीं किया। पूरा घर फैला हुआ है, अवॉइड करना। मैं दिखाती हूँ आपको। बैग वहाँ से लेके आई थी तो ये सारे वैसे के वैसे ही रखे, मैंने खोला ही नहीं इसको। मैं ब्लशी को घर से ले आई थी, तो आपने शॉर्ट्स में मेरा देख लिया होगा। और ये वाला बैग मैंने निकाल के रखा है, बट अभी इसके अंदर सारे खाली सामान भर रही है और कुछ नहीं। इनके लोगों के खिलौने यहाँ पे ऐसे ही पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी रखने के लिए कोई जगह नहीं हो पा रही है। तो मैंने सोचा है जब मैं गाड़ी भेजूँगी तो गाड़ी में डाल दूँगी इसको। इसके अलावा यहाँ तो बस ऐसे ही पड़ा हुआ है। खैर, तो ये जो मेरी फ़िशेस थी यहाँ पे, तो इन फिशेस को मैंने हटा दिया है। बस अब इसके अंदर का पानी बचा है, ये मुझे फेंकना है और साइड में रखना है इसको। और बाकी तो दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे ये सारी चीज़ों की पैकिंग चालू है। थोड़ा थोड़ा ये कपड़े मैंने निकाल के रख दिए, बैग रखे हुए हैं, वो सारा सब कुछ मुझे कंप्लीट करना है। नहीं तो वो लोग आएंगे तो सोचेंगे क्या ही करती है लड़की, इसने कुछ भी नहीं कर रखा। ओह माय गॉड, चाय भी मैंने चढ़ाई हुई थी और मैं भूल गई थी, सॉरी। फट गई क्या? नहीं सही है। सो ये है चाय। मैंने भी सोचा सारे काम के साथ साथ चाय पीती चलूँ, बाकी सब धुलाई वुलाई करके रख ही दी है मैंने। बस ये इतना एरिया बचा है जो मुझे क्लीन करना है, और थोड़ा बहुत बर्तन वर्तन निकालने हैं जो सेट करने हैं। ऑलमोस्ट सारा काम मैंने कर दिया है। यानी यहाँ तक कि मैंने जो है जो देख रहे हैं आप, आटा दिख रहा है पीछे, उतना ही मंगाया है कि जितना मैं जितना कि इतने दिनों में ख़त्म हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ख़त्म हो पाएगा और मैं उससे पहले चली जाऊँगी। तो मिलती हूँ, चाय पी लूँ फिर, और जो काम करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि बहुत थकन हो जाती है। अकेले काम करना बहुत मुश्किल है। ऊपर से 3 महीने से घर बंद था, कोई भी नहीं घर में कि जो है थोड़ा बहुत भी झाड़ पोछ कर दे, तो घर पूरा बंद था। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो मुझे ही सभी कुछ क्लीन करना है, साफ़ करना है। तो अभी छत पे भी मेन एक और प्रॉब्लम है, छत पे भी सारा सामान रखा है, कपड़े धुलने को बचे हैं, सब कुछ मुझे ही करना है। एक वीक में सारा काम करना है। तो मैं करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। जो जो करूँगी दिखाऊंगी, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगी, जितना हो सकता है मैं कर दूँगी। जिस दिन आ जाएंगे मूवर्स वाले फिर वो ही लोग करें, मेरे से तो नहीं हो रहा उतना, बट जितना मुझे चाहिए मैं अपना क्लीन करके किनारे कर लूँगी। बाकी वो जाने, उनका काम जाने, वो या तो मेरा सर फोड़ देंगे जब वो पैक करेंगे। मुझे नहीं पता वो लोग क्या करने वाले मेरे साथ, जब जो है मैं इतना मैंने बसड़ मचा के रखी हुई है। मॉर्निंग में मैंने थोड़ा सारा सामान, मतलब इतना सामान था, जो मेरे कपड़े इतना ज़्यादा थे, यहाँ पे इतने ज़्यादा थे, तो मैंने 2 बोरी कपड़ा निकाल के उनको दिया। वो मेरी शक्ल देख रहे थे कि इसने इतने कपड़े कहाँ से निकाल दिए। तो मैंने जितने भी मेरे सही अच्छे कपड़े मैंने सारे उठा के दे दिए। अच्छे, कोई भी ख़राब कपड़े नहीं थे, सब बहुत अच्छे कपड़े थे, सारे सब उठा के दे दिया। और लेकिन एक चीज़ और, यहाँ पे एक इशू ये होता है कि आपको अपना सामान भी देना है प्लस पैसे भी देना है। ये नहीं कि आप कुछ कबाड़ दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं तो आपको रिटर्न में कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलता है। आपको उनको पैसे देना है तब वो आपको कुछ देंगे। मान लीजिए ये भी एक मेरा इससे पहले जो बड़ा वाला फ्रिज था ना, तो वो मैंने दिया, तो मैंने प्लस उसको पैसे दिए और अपना सामान भी दिया, भाई लेके जा मेरे घर से। तो ये हुआ है। और ऐसे ही यहाँ पे चलता है। अब देखती हूँ वहाँ जाके क्या बनता है, कैसा बनता है, सब सेटलमेंट करना है, कैसे होगा। जो भी होगा मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, आप देखिएगा। और लाइक करते रहिएगा, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं बहुत दिनों के बाद वीडियोस बना रही हूँ, बिकॉज देखिए आप, मेरा मुँह बिल्कुल सूजा हुआ है, बिकॉज थकान, तबीयत बिल्कुल ख़राब हो गई थी। 3 दिन सफ़र करने पे मेरा दिमाग ख़राब था, मैं डर गई थी वो वाला देख करके कि जो है नहीं फ्लाइट से नहीं जाना। ऊपर से इतना सामान मैं लेके आती हूँ जब भी मैं लखनऊ से आती हूँ। अगर मुझे पता होता कि मतलब ऐसा कुछ है तो मैं इतना सामान खरीदती ही नहीं, और मैं वही नहीं करती कि भाई चल थोड़ा ही सामान में काम चला लेती। लेकिन मुझे इतना कुछ पता भी नहीं था। जब मैं आने वाली थी तो 10-15 दिन पहले मुझे पता चला कि घर पे कोई है ही नहीं है, घर मेरा बंद पड़ा है। तभी मैं अभी आके जब ओपन करी तो देखा पूरी बसड़ मची थी घर में। जितना में से हो सकता था मैंने क्लीन किया, उससे ज़्यादा में से नहीं हो रहा है। और आधा सामान तो खैर जा चुका है और थोड़ा बहुत बचा है, अभी देखते क्या होता है।
कैसे होता है, गाड़ी लगाना है मुझे, कैसे करूँगी मुझे कुछ नहीं पता है। बस तो फ्रिज का वो हाल हो रहा है, देख रहे हैं आप, पूरा भरा हुआ हो रहा है। बिकॉज मैं घर से जब ही आई ना तो मिठाई और पापा चचा इन लोगों ने सब ने जो है, पापा ने इतनी सारी मिठाई दे दी, चाचा ने खूब सारे नमक पारे और तो क्या सब कुछ दिया हुआ है। तो वो सबसे मेरी पूरी फ्रिज भरी हुई है। अब मैं सोच रही हूँ ये इतने दिन में खाली कैसे होगी। अगर ये खाली नहीं हुई तो ये जो है जाएगी कैसे, और ये सामान का क्या होगा। प्लस तुम लोगों ने पिज़्ज़ा भी नहीं खाया, वो ऐसे ही रखा हुआ है, तो उसको खाओ, ठीक है। और क्या चाहिए, मिठाई? हाँ, तो मेरे घर में ये मीठा खाने का एक बंदा शौकीन है, देख रहे हैं कैसे खा रहा है पागल। यहाँ देखिए ये चॉकलेट भी दी हुई है। हाँ, ये खाओ। अच्छा, जब ये है कि जब लड़की ना मायके से ससुराल आती है तो सारे लोग कुछ ना कुछ दे देते। तो पापा हुए, चचा हुए, या फिर कोई भी आंटी हुई, कोई भी हुआ, सब लोग कुछ ना कुछ जरूर देते हैं कि भाई लेके जाओ, वहाँ नहीं मिलता। प्लस हम यहाँ रहते हैं तो यहाँ पे और भी कुछ अच्छा से सही से नहीं मिलता है, तो वो लोग सोचते हैं कि वहाँ नहीं मिलता है, लाओ दे देते, बच्चे खाएंगे। और ऐसा वो लोग ये नहीं सोचते कि ख़राब हो जाएगा, 3 दिन लगेगा, ट्रेन से जा रही है। तो लेकिन ये है कि उनका प्यार होता है तो वो देते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो लोग इतना कुछ करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और हर लड़की चाहती है कि ऐसा कुछ हो, और मुझे तो बहुत पसंद है। लेकिन हाँ, ख़राब हो जाता है। बस जो सूखी चीज़ें होती हैं वो तो चल जाती हैं। बाकी जैसे अभी पापा ने थोड़ी शिरमाल और ये सब दे रखी थी, तो शिरमाल तो आ गई थी, बट रोटी थोड़ी सी गड़बड़ कर गई थी, तो मैंने वो सब निकाल के रख दी। क्योंकि यहाँ पे खाना भी मीन्स अगर जो ख़राब हो गया वो भी फेंकने में इशू होता है, तो उसको मैं एक बकेट में रखना पड़ता है। उसके बाद उसको जा करके बायोगैस में डालते हैं, तब वो बनता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत करती हैं। तो यहाँ पे खाना भी बहुत हिसाब से बनाना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। मीन्स पूरे ही एक तरह से अच्छे बंदे बन के रहना पड़ता है बहुत। हर एक चीज़ की, हाँ ऐसे होता है, ये इसको इसी तरह से करना है। और जैसे हम लोग अपने यहाँ नहीं करते हैं, यहाँ ये सही नहीं है, यहाँ डाल दिया, कोई भी ले गया, कैसे भी हो गया। बट यहाँ नहीं है, हर एक चीज़ का पर्टिकुलर चीज़ें हैं कि भाई ये बायोगैस में जाना है। तो प्लास्टिक है मान लीजिए, तो प्लास्टिक आपको वॉश करनी है, वॉश करके सुखानी है, तब वो लोग लेके जाएंगे। प्लस आप उनको पैसे देंगे तब वो लेके जाएंगे, ऐसे आपको कुछ भी नहीं ले जाएंगे। तो खैर ये हो गया। और हम इतना ज़्यादा बोलते हैं क्या बताएं आपको, हम बहुत बोलते हैं। तो कभी कभी बहुत बोलते हैं, और कभी जहाँ पे मुझे लगता है मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैं वहाँ पे नहीं बोलती हूँ। खैर मेरी चाय हो रही है ठंडी, मैं चाय पीती हूँ, थोड़ा सा बनाना चिप्स वगैरह कुछ खाती हूँ, और फिर मिलती हूँ। थोड़ी काम हम बहुत ज़्यादा करना, जो करूँगी दिखा दूँगी। ये 2-3 बार बोल चुकी हूँ, आपकी लास्ट टाइम बोल रही हूँ। मैं दिखाती हूँ, मैं चाय पीने लगी हूँ। और ये है कटहल के चिप्स हैं, कटहल के। तो मोस्टली हम लोग ने कटहल सब्जियों में ही खाया था, बट यहाँ जो है कटहल के चिप्स भी होते हैं। तो ये चिप्स हैं, मैं वो खा रही हूँ। और ये बनाना की चिप्स तो सभी ने खाए होंगे, यहाँ तो मतलब बनाते हैं वो लोग, फौरन आप ले सकते हो। और ये मैंने लुल्लू से खरीदा हुआ है, तो इतना वैसा नहीं है, लेकिन ओरिजिनल भी यहाँ पे आप बनता हुआ ले सकते हो। तो मैं ये खा लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ पहले बैठ के सुकून से। ये है मेरा कप जो मैंने 9 मुहर्रम को बांटा था। एक आया, 2 लाई थी मैं, एक गायब हो गया, पता नहीं कहाँ मैंने फेंक दिया, गायब हो गया, पता नहीं, या तो बैग मैंने खोला नहीं, या क्या हुआ, जिस बैग में होगा पता नहीं, बट एक मिल गया, तो मैं उसमें पी रही हूँ। अब मुझे आराम से पी लेने दीजिए प्लीज़। ओके, तो फिर अभी जा रही हूँ मैं बैग खोलने के लिए। देख रही मैंने न्यू बैग लिया था, सब कुछ लिया था, बट ये ट्रेन के अंदर मैंने इसमें इतना सामान भर दिया था कि देखो ये घिस गया, कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये खराब हो गया थोड़ा सा। मतलब खराब क्या होगा, कुछ लग गया उसको। खोल के दिखाती हूँ कुछ, अगर थोड़ा खोलिए। तो मैं इतना सामान लेके गई थी सिर्फ और सिर्फ 2 बैग, ये दोनों वाले। हाँ, और जब वापस आई हूँ सिर्फ 3 बैग के साथ आई हूँ, प्लस और भी थोड़ा सामान था जो आप लोग को देखा होगा, इतना कुछ था। तो हालांकि अपने ज़्यादा खोला नहीं है अभी बैग, बस थोड़ा बहुत जो मतलब का सामान था बस उतना ही खोला था। तो मोस्टली मैंने इसलिए ये बैग खोल रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो सिलाई बाई दुआ की वजह से हैं। एक मिनट, तो इसमें मोस्टली जो कपड़े हैं
वो मैं इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि इसमें जितने भी कपड़े हैं जिनका मुझे फ़ोटोग्राफ वगैरह क्लिक करना है जो सिलाई बाई दुआ की तरफ से हैं, तो मैंने अभी तक ये कुछ भी पहना नहीं है, कुछ भी निकाला नहीं है, बिकॉज कुछ भी फ़ोटो क्लिक करने वाला कोई नहीं है मेरा भी। तो अभी मैं पता नहीं उनके फ़ोटोज़ क्लिक कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, कुछ नहीं पता। वैसे ही बैग रखे हैं, एटलीस्ट 4-5 ड्रेसेस हैं जो मैंने अभी तक के उसको पहना भी नहीं है और मैंने ना फ़ोटो क्लिक करे हैं। तो मैं अभी आपको एक एक करके दिखाती हूँ जो उन्होंने मेरे लिए बनाए हैं। वो हाथ से सिलती है। पहली चीज़ ये है कि वो सिलती है, हाथ से डिज़ाइन बनाती है। आप हल्के से हल्का कपड़ा ला के दोगे तो अच्छे से अच्छा आपको सिल करके देंगी। तो फिलहाल मैं दिखाती हूँ आपको 1-2 ड्रेसेस जो आपने मुझे अक्सर, एक ड्रेस तो शायद मैंने पहना था, बाकी और इस टाइप का एक ड्रेस है, इस टाइप का बहुत प्यारा सा सिला हुआ है। तो ये रिदा का और मेरा एक जैसा सिला है, तो मैं अभी अपना निकालती हूँ तो दिखाती हूँ। ये मुझे सिलाई बाई दुआ की तरफ से है और मैंने सादा कपड़ा दिया था, उन्होंने बहुत प्यारा सा शलवार और सूट सिला है, एकदम सादा कपड़ा दिया था। देखिए पूरी लेस अच्छी से लगाई है। अच्छा सा काम करके उन्होंने दिया है। तो ये भी मैंने पहना था, एक दिन पहना था, फिर क्योंकि मॉडल था 10 दिन चल रहे थे तो मैंने उसको नहीं किया था ज़्यादा कुछ। और ये वाला मैंने हुसैन ब्रदर्स से लिया था, ये वाला हुसैन ब्रदर्स से, देखा होगा आपने। और इसके अलावा इतना ज़्यादा सामान मुझे याद ही नहीं कि क्या कहाँ रखा है। ये देखिए, ऐसे तो मैं ढूंढने से रही, मैं सारे निकालती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कैसा है। बाबू नहीं जाइए, ये लिए बाबू भी आ गई मेरी। जैसे ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं ये ड्रेस वालों का वीडियो एक सेपरेट बना देती हूँ, वो आप लोग देख लेना। तो मैं फिलहाल के लिए इसको यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं और डालती हूँ, आप देखना। पहले ये वाला आप देखो। और सफाई की तो वो तो करना ही है मुझे, बहुत सारा काम वो सब चलता रहेगा, तो मैं आपको दिखाती रहूँगी। आप लगातार देखते रहिए, लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं कैसे करती हूँ और प्लीज़ शेयर लाइक ज़रूर करिए। और मुझे जो भी आपका कमेंट हो, जो भी मुझे करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा कि मुझे क्या क्या करना चाहिए जिससे मेरे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। हमेशा मेरी मम्मा की वीडियोस देखते रहिएगा।